डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? चौबीस घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारी इन्होंने। हिंदुस्तान दोबारा सामना करने की कोशिश कर रहा है। हाफिज़ मिसाइल की बात हो रही है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। इस तरीके से भारत अपना वेपन स्टॉकपाइल जो है, वेपन प्लेटफॉर्म्स किस तेजी से भारत बढ़ा रहा है। इंडिया रिवायती जंग में हमारे से बहुत आगे है, इतने हजार टैंक, इतने सब कुछ, और हमारा डिफेंस सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन है। जंग बंदी हो गई लेकिन अभी भी खतरात बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं। तो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग कि इसको इन्वेस्टिगेट करो भाई, इन्वेस्टिगेट करो। क्या हम तो अब तंग आ गए। देखिए हर 1 साल 2 साल मूडी ये खेल खेलता है। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों इतना सामान खरीदा जा रहा है और इसके पीछे असल कहानी क्या है। इसके बाद अब पाकिस्तान का रद्दे अमल क्या होगा और पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में इस वक्त कहां पर मौजूद है। दहशतगर्दी आप करवाते रहे और खासतौर पे 2008 के बंबई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि 1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना। सेक्टर में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये स्वदेशी रूप से निर्मित आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम 15,000 फीट एल्टीट्यूड पर जांचा गया। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी की या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो दरमियान में से गुजर जाते हैं। पता नहीं चलता, वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एरिया वाइज हो, या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे, उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो $85 बिलियन सालाना ये जंगी बजट था और ये साल से चला आ रहा है। अब उसमें भी इजाफा हो गया। और उस सनसनी का कारण है, सनसनी का कारण यह है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है। आकाश प्राइम जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में।
आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है। कोई भी चीज जो 9000 फुट से ऊंची है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, लेकिन इसको अबव 4500 मीटर्स, राइट, यानी कि 13-14 हजार फुट से ऊपर इसको टेस्ट करा गया। Akash Prime, upgraded variant of Akash weapon system, successfully engaged and destroyed 2 aerial high-speed unmanned targets during trials at high altitude in Ladakh sector. The weapon system is customized to operate in altitude above 4,500 meters and has latest upgrades including indigenously developed RF seeker, radio frequency seeker है इसमें, ठीक है। अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार्क करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजुर्बा किया है। यह बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कबल भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। हालांकि उसके पास पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है, ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं और मजबूत हुआ है भारत। मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ। इसको जहन में रखते हुए बहुत से भारत में बात ये की जा रही है कि क्या ऐसा भी होगा, पाकिस्तान दबाव में आ सकता है? वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। भारत ने जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। जो भारत का क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार, जिसका मैंने पहले कहा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, तो क्या ये उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हुए उनको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है, इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जाना गया। पाकिस्तान की सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए मिसाइल, चीनी एयरक्राफ्ट और तुर्की ड्रोन्स के खिलाफ ये अभूतपूर्व प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पे भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टैक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है बाय द वे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार गज़वा हिंद की आवाज उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाएं, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। अब भारत की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है, क्योंकि भारत की जानिब से इस खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज हैं, दुश्मन की जो सलाहियतें हैं, उनकी एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए। और एक ऐसे मौके पर जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के करीब भारत जो है वो आकर पहले जंगी मशकें करता है, फिर उसके बाद भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF
कश्मीर में उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहां पे किया, उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया। भारत ने 12.5 अरब डॉलर्स की बहुत बड़ी जो रकम है उसके दिफाई सामान की मंजूरी दी। इस सामान में क्या क्या था? सबसे पहले जो है इनका फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, ये बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल के AI बेस्ड जो है ये टैंक्स हैं, और जो भारत पे इस वक्त टैंक T-72 है ये उसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो AESA रडार्स वाले जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो रडार है जो एक्चुअली एवाक्स के ऊपर लगता है या ऐसे तैयारों पर लगता है जो कि पूरे सिस्टम को जैम भी करते हैं और न्यूट्रलाइज भी करते हैं दुनिया एनिमी के मुख्तलिफ मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, अटैक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये रडार्स वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत ने बुक करवाए हैं, मंजूरी दी है इसको खरीदने के लिए। भारत की, जिसने कल 2 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, और इस हवाले से भारत की जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से भी जो ऐलान है वो सामने आ चुका है, और BBC ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें BBC ने इस बात का जिक्र भारतीय वजारत दिफा से मंसूब करते हुए कहा है कि भारत ने अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजुर्बा किया है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक यह तजुर्बा जुमेरात की रात रियासत ओडिशा के इलाके चंदीपुर में वाक़या इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि यह कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ज़ेर निगरानी में किए गए और इसमें अमली और तकनीकी पहलुओं की तस्दीक की गई। भारत की तरफ से एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाया जा रहा है और इस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर के साथ में भारत न्यूयॉर्क तक स्ट्राइक कर पाएगा। इंडिया वाला आपका खतरा खत्म नहीं हुआ, हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक नहीं है दोस्तों, हाइपरसोनिक मींस मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ब्रह्मोस 3 और 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ये ब्रह्मोस की स्पीड है, ये ब्रह्मोस से खतरनाक है। ब्रह्मोस का जो रेंज है वो आज की तारीख में दोस्तों इट इज अराउंड 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स। ब्रह्मोस बनेगा अभी 800-900 किलोमीटर वाला, वो उसकी टेस्ट जो कहते हैं कि DRDO उसका टेस्टिंग कर रही है, ब्रह्मोस एरोस्पेस उसकी टेस्टिंग कर रही है, वो होगा। ये जो मिसाइल है इसका ऑलरेडी रेंज 1500 किलोमीटर है। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। ये जंग का खतरा बढ़ रहा है कि जंग का खतरा तो जी बहुत बड़ा हुआ है और बिल्कुल मौजूद है। और $131 मिलियन का उसने जो है अमेरिका से जो है सामान जो बहरिया के मद में था वो उसने खरीदा। तो टोटल मिला के ये 13 बिलियन प्लस की एक डील है जो कि भारत ने मई से लेके अब तक कर चुका है। ये सारा सामान वो ये पेमेंट्स भी वो कर चुका है और सामान उसके पास कुछ आ चुका है, कुछ आ रहा है, कुछ आने वाला है। मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जैसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं, और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है उनको फायदा होता है।